शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा फ्लाईओवर बना है जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में है। लगभग 6.5 किलोमीटर के इस फ्लाईओवर के चालू होने से जबलपुर शहर निश्चित तौर पे एक बड़ी राहत की सांस लेगा और वहाँ जो ट्रैफिक है बड़ा स्मूथ हो जाएगा। लेकिन मैं आज खबर ये बताने आया हूँ कि इस तमाम सारे जो फ्लाईओवर बना हुआ है, इस पर जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, एलईडी का काम हुआ है, उस पर एक बड़ा खेला हो गया है। दरअसल इस फ्लाईओवर का जो उद्घाटन है वो 23 तारीख को होना है, 23 अगस्त को। उम्मीद की जा रही है कि देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी इसका उद्घाटन करने आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच में एक नया विवाद जो मेरे पास है, एक पत्र मुझे मिला है और ये नितिन गडकरी जी को लिखा गया है। ये अंग्रेजी में 2 पेज का पत्र है और इसमें ये कहा गया है कि आप इसका शुभारंभ ना करें। अब क्यों ना करें ये भी लिखा है कि इसमें सौंदर्यीकरण के नाम से, एलईडी के नाम से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पहले आप इसकी जांच कर लें, दोषियों को सजा दे दें और उसके बाद ही इसका शुभारंभ करें। इस तरह की बात लिखी है RK शर्मा हैं, जिन्होंने ये अंग्रेजी का 2 पेज का पत्र नितिन गडकरी जी को भेजा है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे कागज़ आए हैं और लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं। चूँकि ये पूरा मामला टेक्निकल है, मैं बहुत सारी चीज़ें समझता नहीं हूँ क्योंकि मैं टेक्निकल हैंड नहीं हूँ, तो मैंने आज एक टेक्निकल व्यक्ति को अपने स्टूडियो में भी बुलवाया है। दरअसल आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जो पूरा फ्लाईओवर है, जिसे आप मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फ्लाईओवर कह सकते हैं, इस फ्लाईओवर में जब टेंडर हुआ था 667 करोड़ रुपए का, उसमें 2 चीज़ें थी। एक ये था कि ये 3 साल में बनकर तैयार हुआ, लेकिन 5 साल लग गए, तो हो सकता है उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी था कि ये जो 667 करोड़ रुपए का टेंडर था, इस टेंडर की शर्तों में इसका विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण दोनों शामिल थे। और उसके बाद में बड़े तरीके से तरीका निकाला गया है। वहाँ जो चीफ इंजीनियर हैं मिस्टर वर्मा, उन्होंने ऐसा तरीका निकाल दिया उस ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कि बता रहे हैं 15,05,39,639 रुपये का एक्सिस भुगतान कर दिया गया है। ये मेरे पास कॉपी है। अब वास्तव में क्या है, मैं फिर पुनः अपने दर्शकों को बता दूं, मैं टेक्निकल नहीं हूं, समझ नहीं सकता हूं, तो आज मैंने मध्य प्रदेश PWD में जो फाइनेंस एडवाइज़र रहे हैं PK त्रिपाठी साहब, उन्हें बुलाया है। मेरे पास जितने भी कागज़ आए थे मैंने कल शाम को त्रिपाठी जी को व्हाट्सएप किए थे। उम्मीद है उनने पढ़ लिए होंगे और वो बताएंगे कि वास्तव में ये नियमानुसार है, भ्रष्टाचार है, या क्या वाकई मंत्री जी को आना चाहिए, क्या अभी इसका उद्घाटन होना चाहिए, इसमें क्या क्या कमी है, क्या सही है। तमाम सारे सवाल जो मेरे दिमाग में हैं, मैं सीधे आपको त्रिपाठी जी से जोड़ता हूं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल आपको वो तमाम दस्तावेज भेजे थे व्हाट्सएप पे, जो कुछ लोगों ने शिकायत के तौर पे मुझे भेजे थे। इनमें एक पत्र भी है, नितिन गडकरी जी को लिखा गया है और कहा गया है कि इसमें भ्रष्टाचार है, आप इसका उद्घाटन मत करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो पत्र देखे होंगे, पढ़े होंगे। त्रिपाठी जी, आप PWD में फाइनेंस एडवाइज़र रहे हैं, आप सच बताइए, क्या वाकई आपको लग रहा है इसमें कोई करप्शन हुआ है? जय जिनेंद्र, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मैं आज ही छत्तीसगढ़ से लौटा हूँ। जो पेपर्स आपने मेरे को भेजे थे वो मैंने व्हाट्सएप के प्रिंट आउट निकाल के छत्तीसगढ़ में पढ़ लिए थे और आज सुबह भी मैंने उनको बारीकी से अध्ययन किया है। इन कंटेस्ट ऑफ फ्लाईओवर जबलपुर, सर्वप्रथम मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, गडकरी जी, डॉक्टर मोहन यादव जी एवं राकेश सिंह जी PWD मिनिस्टर को इस बात का साधुवाद दूंगा कि संस्कारधानी जबलपुर के लिए ऐसी अनुपम सौगात दी है जो शायद प्रदेश में पहली सौगात हो। मैं स्वयं इस फ्लाईओवर पर घूमा हूँ, देखा है, जबलपुर में बहुत लंबे समय रहा भी हूँ, तो ये बहुत अनूठी उपलब्धि है। परंतु आपने जो पेपर्स भेजे हैं मेरे को और जितना मैं अध्ययन कर सका हूँ उसमें इसमें एक पैबंद लग गया है। एक पैबंद लगने से पूरी, इसे हम भ्रष्टाचार का पैबंद कह सकते हैं? निश्चित रूप से
मुख्य अभियंता आर.एल. वर्मा की अदूरदर्शिता के कारण इस पे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पैबंद लग चुका है। नहीं तो राकेश सिंह जी जबलपुर के रहने वाले हैं, राकेश सिंह जी मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं, क्या उनकी जानकारी में नहीं है? जो लोग शिकायत मुझे भेज रहे हैं वो शिकायत निश्चित तौर पे राकेश सिंह को भेजी गई होगी, पीएस को भेजी गई होगी, नितिन गडकरी साहब को भी भेजी गई है। बिजनेस रूल्स जो मंत्रालय के हैं, इसमें मंत्री नीति निर्माता होते हैं। जो कार्यपालिका होती है उसमें करने वाले इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर जिसको विभाग अध्यक्ष का दर्जा है, टेक्निकल सैंक्शन देने की अपरिमित शक्तियां हैं, सप्लीमेंट्री शेड्यूल करने की भी कुछ शक्तियां हैं, टेंडर मंजूर करने की भी शक्तियां हैं। मैं नहीं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी को टेंडर सप्लीमेंट्री शेड्यूल जैसे इशू पर उनको डायरेक्शंस देना पड़ेगा। इस पत्र में सबसे बड़ा दोष मेरे को दिख रहा है, इसमें संदर्भी वहाँ से शुरू किया है। दिनांक 9 अप्रैल को माननीय लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी ने मीटिंग लेकर 15 करोड़ की डेकोरेटिव लाइट्स लगाने के निर्देश दिए। मैं इसको 100% झूठ मानता हूँ। माननीय मंत्री जी का स्वभाव भी जानता हूँ, उनकी प्रवृत्ति भी जानता हूँ। वह सतोगुणी व्यक्ति हैं, तेज तर्राट हैं, अनुशासन उनका बहुत अच्छा है, नियम के अनुसार फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। वह किसी भी इंजीनियर को इस प्रकार के दोषपूर्ण निर्देश नहीं दे सकते कि नीरा कंस्ट्रक्शन या रावत से ये 15 करोड़ का विद्युत सौंदर्यीकरण का कार्य मुख्य अभियंता साहब करा लीजिए। मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन यदि मान लीजिए उन्हें निर्देश भी दिए, तो उन्हें सौंदर्यीकरण की बात की, लाइट लगाने की बात की, और स्वाभाविक है कि सड़क पर लाइट, क्योंकि शहर के बीच में से पूरा फ्लाईओवर निकल रहा है। लेकिन क्या जिस समय मंत्री जी ने लाइट लगाने के निर्देश दिए, क्या चीफ इंजीनियर ने बताया कि ये लाइट लगाना तो इस ठेकेदार के काम में शामिल है? यदि ये बताया होता तो ये अलग से पत्र जारी नहीं होते। आपका कहना 100% सही है। मंत्री जी को यदि तथ्यों से अवगत कराया होता कि ये डेकोरेटिव लाइट्स मदन महल, स्टेब्रिज इत्यादि में पहले से ही सम्मिलित है और इनके मूल्य का पृथक से भुगतान नहीं किया जाना है, तो मंत्री जी चीफ इंजीनियर साहब को ये निर्देश नहीं देते कि 15 करोड़ रुपए और फूंक दीजिए। मंत्री जी तो बहुत फूंक फूंक कर कदम चलने वाले। पेमेंट कर दिया गया है। मेरी सर्वोत्तम जानकारी और आपके जो पेपर्स भेजे हैं उसमें इतना पता लग रहा है कि 50% भुगतान अर्थात 15 करोड़ में से 7 करोड़ रुपए का भुगतान बहुत जल्दी में किया जा चुका है। एक बात और है जैन साहब कि इस डिस्पोजल सप्लीमेंट्री का इतनी तेज़ी से हुआ है कि एक सप्ताह में पूरा काम हो गया। 9 अप्रैल को मंत्री जी के निर्देश, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विद्युत, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, सबके बीच में करस्पॉन्डेंस भी हो गया। अच्छा, आपने तो ये भी बताया है कि इस पे बहुत बड़ी RTI लगी हुई है, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार का उत्तर आपने नहीं भेजा है। यदि उत्तर इसमें आया होता तो अभी मेरे पास आया नहीं, आएगा तो मैं आपको भेज तो आप मेरे को जरूर भेजिए, उस पर मैं और फर्दर प्रकाश डाल सकता हूँ। त्रिपाठी जी, एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो 15 करोड़ रुपए की लाइट लगाई गई है, जी जी, क्या इसका अलग से कोई टेंडर किया गया है या SOR पे किया है? और यदि SOR पे किया है या अदर SOR के जो नियम्स होते हैं, जी जी, आपको लगता है कि ये वाकई 15 करोड़ में होता है या सस्ते में होता है? ये भी थोड़ा समझने की बात। आपके पेपर्स स्पष्ट दिखा रहे हैं, इसमें कोई टेंडर नहीं किया गया है। ये चेंज ऑफ आइटम, चेंज ऑफ स्कोप की तरह इनको दिया गया है। अब आपने टेंडर की बात बताई। विद्युत सौंदर्यीकरण के टेंडर्स जो मध्य प्रदेश में आमंत्रित किए जा रहे हैं, उसमें मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लगभग 50% कम दर पर टेंडर्स आ रहे हैं। उस मान से अगर देखते हैं तो ये 15 करोड़ का कार्य 7 करोड़ के टेंडर में हो जाता। दूसरी बात और है एक आपके पास कि इसमें नॉन शेड्यूल आइटम भी है। नॉन शेड्यूल आइटम वह होते हैं जिनका उल्लेख SOR में नहीं है। उसकी स्वीकृत करने की प्रक्रिया यह होती है, SOR के लिए फाइनल अथॉरिटी कहलाती है इंजीनियर इन चीफ मिस्टर KPS राणा। तो KPS राणा के पास यदि नॉन SOR के केस आते तो वो मार्केट एनालिसिस को देखते कि वाजिब है कि गैर वाजिब है,
उसके बाद शासन से अनुमति लेते। शासन में कौन देखता? वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी देखते, पीएस देखते, एसीएस देखते। अंतिम रूप से ये अनुमोदन के लिए मंत्री महोदय के पास जाता। यहाँ रिवर्स साइकिल चली है। शुरुआत मंत्री जी से हुई है और एंड जबलपुर के जबलपुर में हो गया है। हाँ त्रिपाठी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं ये भी जानना चाहता हूँ। आप पहली नज़र में ये मान रहे हैं कि ये पूरा 15 करोड़ का घोटाला हो गया? आप जैसा आप, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं टेक्निकली वो साउंड नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपको कागज भेजे और आपको यहाँ बुलाया स्टूडियो में जी। अब क्या यदि इसको लेके कोई कोर्ट चला जाता है जी जी या ईओडब्ल्यू लोकायुक्त ये मामला जाता है तो क्या इस पे एफआईआर हो जाएगी पक्का? देखिए, ईओडब्ल्यू लोकायुक्त वह उनके नियमों से बाधित हैं। नंबर इसमें तो मंत्री जी के संज्ञान में ये विषय आने पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री जी स्वयं इतने सक्षम हैं। 90 डिग्री ब्रिज का अजूबा आपने सुना होगा। एक इतने से अजूबे पे 2 चीफ इंजीनियर, 7 इंजीनियरों को उन्होंने या मुख्यमंत्री जी ने निलंबित करके अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी कर दी। तो उसमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। दैट वाज टेक्निकल मिस्टेक। ये तो बोनाफाइड नहीं है, दिस इज़ मेलाफाइड मिस्टेक, ए प्री प्लानिंग गेम कि हम किस तरह से 15 करोड़ की राशि बचत में से उसका दुरुपयोग करके किस प्रकार उपकृत करें। एक बात आपके कागजों में और लिखी है कि ओरिएंट, बजाज, उषा इत्यादि विद्युत निर्माता कंपनियां भी आई थीं और वह आज भी तैयार हैं कि 15 करोड़ का कार्य ये कार्य हमको दिया जाता तो हम 5 करोड़ में कर देते। तो अब कहीं ना कहीं इसमें अदूरदर्शिता एवं लालच का भाव प्रतिपादित हो रहा है। चलिए, बहुत बड़ी बातें आज हमने कही हैं। हम बहुत बड़ी खबर खींचना नहीं चाहते, लेकिन इतना तय हो गया है कि जो मिस्टर वर्मा हैं वहाँ चीफ इंजीनियर, वो प्रथम दृष्टया दोषी नज़र आ रहे हैं। मैं पुनः अपने दर्शकों को बता दूं, ये टेक्निकल बिड और टेक्निकल मामले हैं। मैंने इसीलिए अभी अपने स्टूडियो में, क्योंकि ये शिकायतें लगातार मुझे मिल रही थी, 2-3 दिन से मिल रही थी, मैंने लगातार इस शिकायतों को त्रिपाठी जी को भेजा और त्रिपाठी जी ने अध्ययन करने के बाद बताया है कि ये जो मेन टेंडर है उसमें ये सारे प्रावधान थे। इसके बाद भी ठेकेदार को जो 15 करोड़ का भुगतान किया है, यदि हम इसकी भी बात करें तो ये भी गलत भुगतान हुआ है। दरअसल ये काम 5 करोड़ में भी हो जाता, जिसमें 15 करोड़ का स्वीकृति हो गई है, 7 करोड़ का भुगतान हो गया है। ये मामला लिटिगेशन में जाएगा। देखते हैं तमाम सारी शिकायतों के बाद भी क्या नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। और दूसरा और एक बड़ा मामला ये भी है कि यही चीफ इंजीनियर हैं मिस्टर वर्मा, जिनकी शिकायत कल परसों ही मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं BD शर्मा जी, उन्होंने शिकायत की है कि पन्ना में वो ये एक सड़क बनी है 68 करोड़ 38 लाख रुपए की, वो पहली ही बरसात में बह गई है, इतनी घटिया बनी है। और वहाँ चीफ इंजीनियर भी मिस्टर वर्मा हैं और उन्होंने नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है कि आप कोई सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने PWD मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश के। देखते हैं कि वर्मा जी के बारे में अब क्या होता है। हम सिर्फ खबर दिखा सकते हैं, कार्रवाई करने का काम विभाग का है, मंत्री का है। और अब मुख्यमंत्री तक ही यदि ये मामला पहुंचता है तो देखते हैं मुख्यमंत्री जी क्या एक्शन लेते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।